हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक कर लिया था बीएनएस का। हमने जो है सेक्शन नंबर 70 तक कर लिया था ना, गैंग रेप तक। इसके बाद छोड़ दिया था। आज हम जो है गैंग रेप से आगे सेक्शन नंबर 71 इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ज्यादा टाइम है नहीं, आज लेक्चर को जल्दी खत्म कर देंगे, तो इस वजह से थोड़ा जो है बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 5 63 से लेकर के 99 तक था। ठीक है, ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड था। हम इसका पार्ट ए कर रहे थे, रेप का जो था। ठीक है, रेप का। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 71 पर। सेक्शन नंबर 71 ये क्या कहता है, अपने अपने बेरक खोल लीजिएगा और पढ़िए। पनिशमेंट फॉर रिपीट ऑफेंडर्स, पुनरावृत्ति अपराधियों के लिए दंड। मतलब कि जब कोई व्यक्ति जो है उसी अपराध की पुनरावृत्ति करता है तो उसके लिए क्या दंड दिया जाएगा, उसको पढ़ते एक बार। whoever has been previously convicted of an offense punishable under section 64 and 65 66 and 70 and it is subsequently convicted of an offense punishable under any the said section shall be punished with the imprisonment for the life which shall mean imprisonment for the remainder of that person, natural life or with death। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। तो ये बात करता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है ऐसा व्यक्ति है जिसको कि ऑलरेडी एक बार रेप के केस में सेक्शन नंबर 64, 65 और 66 या फिर 70 गैंग रेप के केस में जो है ऑलरेडी एक बार उसको सजा हो चुकी है और वो दोबारा उसी वही अपराध करता है, या फिर 74, 64, 65 और 66 और 70 का कोई भी ऑफेंस करता है, तब उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी दोबारा में, तो तब उसको दी जाएगी लाइफ इंप्रिजमेंट और डेथ। ठीक है, कौन सी पनिशमेंट दी जाएगी उसको, LI। यहां पर लाइफ का मतलब टिल द रिमाइंडर ऑफ हिज लाइफ है। ठीक है, और डेथ यदि कोई व्यक्ति दोबारा से कौन से ऑफेंस करता है, 65, 64, 66 एंड 70। ठीक है, इन चारों में से यदि कोई भी दोबारा एक दो बार कोई ऑफेंस करता है जिसके लिए वो ऑलरेडी एक बार पहले पनिशमेंट उसको मिल चुकी थी, दोबारा करता है, तब उसको LI और डेथ की पनिशमेंट दी जाएगी। अब आते हैं सेक्शन नंबर 72, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंसेस। देखिए, वैसे तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सख्त जो है मना किया हुआ है कि आप जो है क्या नहीं कर सकते, एक रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। सेक्शन नंबर 72। ठीक है, इसकी बहुत सारी जजमेंट थी, जैसे कि सबसे पहले आई थी R रामाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विक्टिम का नाम जो है वो नहीं लिया जाएगा किसी भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स में। फिर उसके बाद शायद एक दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान आया था, जिसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया था कि कोर्ट जो है अपनी जजमेंट में भी जो है विक्टिम का नाम मेंशन नहीं करेगा। उसके बाद निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के एक केस आया था, एक और था, चलो कोई नहीं, उसको बता देंगे देख के। ठीक है, ये 3-4 थे इंपॉर्टेंट, तो यही थे इसमें। एक बार पढ़ते हैं, डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी ऑफ विक्टिम ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस। ये बात करता है डिस्क्लोजर की। रेप विक्टिम इन सर्टेन ऑफेंस। सर्टेन ऑफेंस है क्या, यहां से रेप हटा देना। एक मिनट रुकना। तो क्या कहता है सेक्शन नंबर 72 क्या कहता है, पढ़ेंगे एक बार। whoever, जो कोई प्रिंट और पब्लिश द नेम ऑफ एनी मैटर which may make now the identity of any person against whom an offense under section। ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कोई भी किसी की आइडेंटिटी को प्रिंट करता है या पब्लिश करता है या फिर किसी अनदर वे में जो क्या करता है
उसके आइडेंटिटी को उजागर करता है, जिसके साथ में कौन से ऑफेंस हुए हैं, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 एंड 71 और founded have been committed hereinafter in this section referred as victim shall be punished with the imprisonment of either discretion for terms which shall may be extended to 2 years and shall also be liable to fine। तो ये क्या कहता है, देखिए कि कोई भी व्यक्ति क्या करता है, किसी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को क्या करता है, क्या करता है, फर्स्ट पब्लिश करता है, सेकंड प्रिंट करता है, थर्ड या एनी अदर मैनर, ठीक है, किसी और तरीके से जो है उसको लोगों तक पहुंचाता है, मतलब उसके नाम को, ठीक है, उजागर करता है किसी और तरीके से। तो रेप विक्टिम के रेप के सेक्शन यहाँ पे 64 65 ये मेनली रेप के ही है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ रेप लिख दिया, ठीक है। यदि कोई रेप विक्टिम के आइडेंटिटी को पब्लिश करता है, प्रिंट करता है या फिर किसी भी एनी अदर मैनर में जो है क्या करता है, पब्लिश करता है, ठीक है, तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसको जो है 2 साल तक की जो है उसको सजा दी जाएगी, याद रखिएगा 2 साल 2 इयर्स तक की। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है रेप विक्टिम का नाम या उसकी आइडेंटिटी को जो है डिस्क्लोज नहीं कर सकते, यहां तक कि आप जो है उसकी इतनी पहचान भी नहीं बता सकते जिससे कि उसका पता लगाया जा सके। अब जब स्टार्टिंग में जैसे ये आया था एस रामाकृष्ण, एक केस था, लिख लेना एस रामाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो है रेप विक्टिम के आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करेगा। उसके बाद में क्या किया था, कुछ ओवर स्मार्ट जो होते हैं, पत्रकार वगैरह जो होते हैं या फिर कोई और चैनल वाले होते हैं, वो क्या करते हैं कि उसका डायरेक्ट नाम ना लेकर के वो क्या करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई गुड़गांव का रहने वाला है, ठीक है, गुरुग्राम की कोई विक्टिम है किसी सेक्टर की, तो उसका नाम नहीं लिखेंगे, वो इस तरीके से लिखते थे कि गुरुग्राम की रहने वाली है, इस स्कूल में पढ़ती थी, इस फला गांव की है, मतलब डायरेक्ट नाम ना लेकर के उसका इनडायरेक्ट नाम लिखते थे। तो उसके बाद जो है इस जजमेंट के बाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको नाम डिस्क्लोज नहीं करना है, लेकिन फिर भी क्या किया, उसके बाद दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, याद रखिएगा दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्टली ये कहा था कि यदि कोई व्यक्ति रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज करता है तो उसको 2 साल की तो सजा दी ही जाएगी, साथ में उस पर जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए भी क्रिमिनल चार्ज चलाया अलग से लगाया जा सकता है, ठीक है। याद रखना, इसमें एक और बात कही थी, क्या कहा था कि जो भी आप कोर्ट होगी, कोई भी कोर्ट जो होगी जजमेंट में भी नाम डिस्क्लोज नहीं करेगी, जजमेंट में भी नाम किसी रेप विक्टिम का नहीं लेगी। तब भी आपने देखा होगा जब कोर्ट में जाते हैं, जब भी आप पॉक्सो कोर्ट में जाओगे, स्पेशल कोर्ट में, तो वहां पे नाम ऐसे ऐसे लिखते हैं, क्रॉस, या फिर फर्स्ट लेटर लिख देंगे आर का, ठीक है, क्रॉस क्रॉस कर देंगे। तो वहां पर ना तो उसका नाम लिखते हैं, ना उसके फादर का, ना मदर का, ठीक है, यहां तक कि उसके एड्रेस को भी डिस्क्लोज नहीं किया जाता। तो वो इसी केस की वजह से था। इसके बाद एक और केस आया था, थर्ड केस था निपुण सक्सेना, इसको भी लिख लेना, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इस केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था। एक मिनट दोस्तों, तीन केस हो गए, तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पहला एस रामाकृष्ण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, दूसरा दिनेश वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, और तीसरा था निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि ना पब्लिक कर सकते हैं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू आप किसी भी तरीके से जो है उसकी रेप विक्टिम की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। अब उसके बाद आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर, ठीक है, ये था इसका पॉइंट नंबर 1, आप लोग लिख लेना इसको, ठीक है। मैं यही लिख दे रहा हूं थर्ड केस को, निपुण सक्सेना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
उसके बाद सब क्लोज टू क्या कहता है, एक बार पढ़ेंगे। नथिंग इन दिस सबसेक्शन 1 एक्सटेंड टू एनी प्रिंट और पब्लिशिंग ऑफ द एक्ट नेम और एनी मैटर विच मे मेक नाउ द आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम इन सच प्रिंटिंग और पब्लिश इज। तो ये बात करता है कि सब क्लोज 1 में तो हमने ये पढ़ा कि कब जो है हम उसका नहीं कर सकते, कि हम उसकी जो है आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन सब क्लोज 2 में हम ये पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जो है रेप विक्टिम की जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज किया जा सकता है। तो कब किया जा सकता है, इसमें ए टू का ए देखेंगे। ए क्या कहता है, पुलिस थाने का भारसाधक अधिकारी के ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के जो अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए गुड फेथ में कार्य करता है या उसके द्वारा लिखित आदेश के अधीन किया जाता है। तो ये कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर होगा, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ये क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन करते हुए, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन करते हुए गुड फेथ में कोई भी कार्य करते हुए उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, रिटर्न में ऑर्डर दे सकता है। याद रखिएगा, सिर्फ गुड फेथ में, कोई भी पुलिस ऑफिसर कभी नहीं करता इस चीज को यूज। क्यों? क्योंकि यदि वो करता है तो कोर्ट में आने के बाद जो है, जो उसमें गुड फेथ में जो एक्ट किया था वो उसको प्रूव करना होता कि क्या आपकी किसी क्या मजबूरी थी जो आपने जो है रेप विक्टिम का नाम डिस्क्लोज किया। उसके बाद बी देखेंगे, बी क्या कहता है, इसी का भी कहता है बाय और विद द ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ द विक्टिम। यदि विक्टिम ने परमिशन दे दी तब तो कर सकते हैं, ठीक है, विद द परमिशन ऑफ विक्टिम। याद रखिए, या आप विक्टिम की परमिशन से जो है अपने नाम को डिस्क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आता है, थर्ड क्या कहता है, वेयर द विक्टिम इज डेड, जहां पर विक्टिम की जो है मृत्यु हो गई है, और चाइल्ड और अनसाउंड माइंड बाय विद अनऑथराइजेशन इन राइटिंग, सॉरी ऑथराइजेशन इन राइटिंग ऑफ टेक्स्ट ऑफ स्किन ऑफ द विक्टिम। तो ये कहता है कि जहां जो है क्या है, जहां विक्टिम की डेथ हो गई है, वेयर विक्टिम इज डेड, जहां पर जो है विक्टिम की डेथ हो गई है, या फिर जहां पर विक्टिम क्या है, अनसाउंड माइंड है, या फिर वो चाइल्ड है, अनसाउंड माइंड है, या फिर
बनाने में लगे हुए हैं। अब आपको हो तो दोबारा से बनाई, छोटू क्या ही दोबारा से बनाई। माइक में आवाज़ तो जाती है वैसे भी, बट ये है कि थोड़ा आवाज़ गूंजती है कमरे में ना, इस वजह से तो माइक लिया था। अब बताओ, हमें पता भी नहीं है और हम जो है वीडियो बना रहे हैं, माइक कब का बंद है। और ये होता है ना फोन में जो लगता है, वो पीछे की तरफ जिसमें लाइट ब्लिंक होती है, वो उसका फेस वो भी पीछे की तरफ ब्लिंक हो रहा था, जिसकी वजह से पता ही नहीं चल रहा था कि माइक बंद है कि ऑन है। आप जब जाकर देखा कि कितनी लंबी वीडियो हो गई है, पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, तब पता चल रहा है कि माइक तो पहले से ही बंद है। उसके लिए सॉरी दोस्तों, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 76। किसी महिला को जो है विवस्त्र करने के आशय से उस पर जो है हमला करने या फिर क्रिमिनल फोर्स का यूज करना। ये कहता है कि जो कोई किसी महिला को, अच्छा इससे पहले मैं ये बता रहा था कि कोई पुरुष का क्या मतलब है। देखिए, जहां पर कोई वर्ड यूज होता है ए मैन, वहां पर उस एक्ट को सिर्फ एक पुरुष ही कर सकता है। लेकिन जहां पर ये वर्ड यूज होता है कि जो कोई, हुएवर, ठीक है, जो कोई, जहां पर ए मैन वर्ड यूज नहीं होता, हुएवर, वहां पर उस एक्ट को कोई भी कर सकता है। लेडीज भी कर सकती है, जेंट्स भी कर सकता है और थर्ड जेंडर भी कर सकता है। कोई भी व्यक्ति जो है उसको, उस एक्ट को कर सकता है। लेकिन जहां पर जो है सिर्फ पुरुष वर्ड यूज है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ मेल ही उस एक्ट को कर सकता है, उसी पर जो है वो एक्ट लग सकता है, अदरवाइज वो किसी पे नहीं लगेगा। इसको पूछ लेते कि कौन कौन से सेक्शन में जो है मेल वर्ड यूज किया गया, कौन कौन से में नहीं किया गया। तो याद रखना 74 में, 75 में जो है एक मेल वर्ड यूज किया गया है, 74 में भी नहीं है, 73 में भी नहीं है, 72 में भी नहीं है, 71 में भी नहीं है, 70 में भी नहीं है, 79, 69 में भी नहीं है। एक बार देख लेते हैं ना यार, 68 में भी नहीं है, 67 में भी नहीं है, और तो नहीं है ना बाकी। हाँ, बाकी तो फिर 63 में ही है, रेप वाले में 63 में है और 75 में है। आगे जब आएगा तो इस चीज का हम और ध्यान रखेंगे, और 78 में आएगा, 78 का भी याद रखना, स्टॉकिंग का पीछा करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम कि विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना। कि जो भी कोई व्यक्ति, जो भी कोई ये क्या करता है, महिला को विवस्त्र करने के आशय से उस पर असॉल्ट क्रिमिनल फोर्स का यूज करता है, तब उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर सॉरी इसमें एक और वर्ड यूज किया, या फिर उसका अबेटमेंट करता है, तब वह, मतलब कि या तो कोई जो है किसी को उकसाता है कि आप जो है उस लेडीज के साथ में ऐसा कीजिए, उसको विवस्त्र कीजिए, तो उकसाने वाला व्यक्ति भी जो है उतना ही लायबल होगा इसके, इस एक्ट के लिए। तो उसमें से दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, 3 वर्ष से कम नहीं होगी, जो 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा। तो इसमें जो पनिशमेंट दी जाएगी, नॉट लेस देन 3 ईयर, नॉट लेस देन 3 ईयर, एक्सटेंड 7 ईयर, ठीक है। और फाइन, फाइन तो है। तो इस सजा को आप याद रखना। आज के लिए जो है इतना ही पर्याप्त है दोस्तों। इसके आगे जो है व्योरिज्म को अगले में करेंगे, दृश्यकारित, दृश्य रतिकता, दृश्य रतिकता और स्टॉकिंग, पीछा करना, 79 को, इसको आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।